आज के लेक्चर में हम MySQL डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे और SQLite डेटाबेस और MySQL डेटाबेस ये दो तरह की डेटाबेसेस एंड्रॉयड के अंदर होती हैं। SQLite डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मोबाइल की स्टोरेज को ही यूज़ करती हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखी थी कॉन्टैक्ट्स की। कॉन्टैक्ट्स हमारी SQLite डेटाबेस पर बनती हैं और मोबाइल की स्टोरेज को ही यूज़ करती हैं। फिर हमने मैसेजिंग की ऐप्स की एग्जांपल ली थी कि वो भी हमारी SQLite डेटाबेस को यूज़ करके ही बनती हैं, यानी कि हमारे मोबाइल के अंदर ही मौजूद होती है ये डेटाबेस। लेकिन MySQL डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इससे अलग है। MySQL डेटाबेस हमारे मोबाइल के अंदर डेटाबेस मौजूद ये नहीं होती, ये डेटाबेस मौजूद होती है सर्वर पर, और सर्वर पे मौजूद ये डेटाबेस है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो है एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर। इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट कराने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है APIs का। APIs कॉन्टैक्ट कराती हैं, APIs कम्युनिकेट कराती हैं सर्वर को और एंड्रॉयड डिवाइस में जो मौजूद एप्लीकेशन है उसको। और APIs जो हैं ये बनती हैं PHP लैंग्वेज के अंदर, और सर्वर जो है वो हमारा जो अभी हम यूज़ करेंगे वो हम लोकल होस्ट करेंगे, और ये सर्वर हमारा हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर ही बनेगा। और जो टूल हम यूज़ करेंगे अपने लैपटॉप को एज अ सर्वर बनाने के लिए, वो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास फ्री अवेलेबल है वो है वैम्प, या हम यूज़ कर सकते हैं जैम्प। उसी वैम्प या जैम्प के अंदर जो हमारा सर्वर बनेगा उसी पे हमारी डेटाबेस बनेगी। ये वैम्प और जैम्प क्या है, ये एक टूल हैं जो हमें एक रिसोर्सेज देते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे लोकल होस्ट में। जब हम एक सर्वर जब हमें चाहिए होता है, हम अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को एक एज अ सर्वर यूज़ करते हैं, और हम थ्रू यूज़ करते हैं जो हमारे पास फ्री अवेलेबल है वो वैम्प है, जैम्प है, और उनके अंदर हम डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेसेस हमारी टेबल्स की फॉर्म के अंदर होती हैं, और फिर इनका जो इंटरेक्शन है वो कराते हैं APIs के ज़रिए। हम APIs के ज़रिए तमाम जो डाटा है हमारा जो सर्वर पे पड़ा हुआ है वो APIs के ज़रिए हम फेच करते हैं। हमने कोई डाटा भेजना है, हम APIs के ज़रिए भेजते हैं, और ये APIs जो हैं वो बेसिकली कम्युनिकेट कराती हैं मोबाइल एप्लीकेशन को और हमारा जो डेटाबेस है सर्वर पे मौजूद उसको। तो अगर हम इसे एक लाइन में इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इस तरह से है: सर्वर इज़ यूज एज ए डेटाबेस एट द वेब सर्वर एंड APIs परफॉर्म कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल एप्लीकेशन एंड सर्वर। सर्वर हमारा उस वो यूज़ होता है एज ए डेटाबेस, वेब सर्वर पर हमारा डेटाबेस होगा, और मोबाइल डिवाइस में जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वो और सर्वर पर मौजूद डेटाबेस को आपस में जो कम्युनिकेशन कराती हैं वो हैं APIs, और ये APIs PHP लैंग्वेज के अंदर बनेंगी, PHP फाइल में बनेंगी। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमने अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को सर्वर कैसे बनाना है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वैम्प है या जैम्प है, हम अपने लेक्चर में वैम्प का यूज़ करेंगे, क्योंकि वैम्प की इंस्टॉलेशन आप जैम्प भी कर सकते हैं। और मैं अभी इस लेक्चर में आपको वैम्प का जो है वो बताऊंगा कि कैसे हम वैम्प को अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जस्ट गूगल पे वैम्प डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे ही www.vampserver.com की वेबसाइट पे जाके हमारे पास ये अवेलेबल है वैम्प सर्वर, और 64 बिट या 32 बिट में आप करना चाहें तो यहाँ से आप जो है वैम्प सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इजी टू इंस्टॉल है, और मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप के अंदर।
तो मैं जस्ट वैम्प सर्वर को लॉन्च करूँगा। आप इसका यहाँ से डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही इजी इसकी इंस्टॉलेशन है। तो मेरे पास इंस्टॉल है और मैं अब वैम्प सर्वर को लॉन्च कर रहा हूँ और ये लॉन्च हो चुका है। हमारे टास्क बार के अंदर वैम्प का एक आइकन आएगा जो लॉन्च करने के बाद ग्रीन हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर ग्रीन नहीं हुआ तो यहाँ पे जाके आइकन पे क्लिक करके आप स्टार्ट ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी तमाम सर्विसेज ऑन हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोकल होस्ट यानी कि हमारे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो है ये सर्वर आपका यूज़ हो रहा है। और PHP माई एडमिन इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये जो इंटरफेस मेरे पास आया है, आपके पास ऐसा ही इंटरफेस आएगा और यूज़र नेम लिखा होगा रूट और पासवर्ड जो है वो आपने ब्लैंक छोड़ना है। सर्वर चॉइस जो है वो MySQL है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा यूज़र नेम है वो आता है रूट और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक होता है। आप फर्दर इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र नेम आपका रूट रहता है और पासवर्ड आपका रहता है नल। तो ये हमें एक PHP माई एडमिन बेसिकली हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारी डेटाबेस के लिए। यहाँ पर हमारी डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। डेटाबेस की तमाम मैनेजमेंट, तमाम टेबल्स वगैरह यहाँ पर बनते हैं। हम अगर देखें कि हमने अभी डेटाबेस, हमारे पास वैम्प सर्वर जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो अभी हम अगर देखें कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं मैनुअली यहाँ पे, तो थ्रू APIs भी कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि हमने APIs को कैसे बनाना है, कैसे कनेक्ट कराना है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। तो ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वैम्प सर्वर के बारे में, कि बेसिकली वैम्प सर्वर जो है वो हमें कैसे जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है और इसका कैसा इंटरफेस है। तो PHP माई एडमिन में हम आएंगे जस्ट, और यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का। आप इस पर जस्ट क्लिक करके डेटाबेस का नाम दे के और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डेटाबेस जो है वो बन जाएगी। डेटाबेस को बनाने के बाद जो है आप उसके अंदर टेबल बना सकते हैं और टेबल का जस्ट आपने नाम देना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए ये डिफ़ाइन करना है और जस्ट गो कर देना है। मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखा भी देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ लॉगिन के नाम से और मैं उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कर देता हूँ 3, यहाँ पे देंगे हम ID, इसे कर दूंगा मैं ऑटो इंक्रीमेंट, और इसे जो है वो प्राइमरी, ये हमारी प्राइमरी की होगी। और फिर उसके बाद हम दूसरे कॉलम को दे देंगे नेम और इसी तरह यहाँ पे दे देंगे पासवर्ड। लेंथ हम इसकी 50 नेम की टाइप जो है वेर कैरेक्टर, पासवर्ड हम इंट कर देते हैं और जस्ट हम सेव करेंगे तो हमारा ये जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम इस तरह इसमें टेबल के अंदर कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो ये इंट यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्मार्ट और यहाँ पे मैं देता हूँ 1 2 3, जस्ट गो करके इसमें वैल्यूज़ जो है वो मैनुअली इंसर्ट कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर में जाके हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ID स्मार्ट पासवर्ड। तो PHP माई एडमिन बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है डेटाबेस के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो हमें प्रोवाइड करता है PHP माई एडमिन। यहाँ पे हमारे टेबल्स होते हैं, हमारा डाटा होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, और ये हमें एक इंटरफेस जो डेटाबेस के साथ है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये हमारा सर्वर है
इस सर्वर पे मौजूद जो है वो हमारी डेटाबेसेस होंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसा अगर हम डेफिनेशन की तरफ आएँ तो मोबाइल डिवाइस पे हमारी एप्लीकेशन होगी, सर्वर पे हमारा डेटाबेस होगा। यहाँ तक हमें क्लियर है सर्वर कैसे हमने अपने लैपटॉप को एज अ सर्वर यूज़ करना है वैम्प इंस्टॉल करके, और फिर उसमें डेटाबेसेस को हम बना सकते हैं। डेटाबेस जो है वो हमें वैम्प सर्वर प्रोवाइड करेगा, डेटाबेस की जो स्टोरेज है वो हमें प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एपीआईज़ का, क्योंकि अब हमने डेटाबेस को और मोबाइल एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट भी कराना है, और इनकी जो है वो कम्युनिकेशन तभी परफॉर्म जो है वो कैसे परफॉर्म होगी, तो वो होगी एपीआईज़ के थ्रू। अब एपीआईज़ क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और कैसे जो है वो इनको बनाया जाता है, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पे आप अगर दिस पीसी में आके सी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पे वैम्प इंस्टॉल करने के बाद आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा वैम्प 64 के नाम से। जो जैम्प वाले हैं वो जैम्प का फ़ोल्डर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद एक और फोल्डर यहाँ पे मौजूद होता है www के नाम से। तो यहाँ पे आकर आप यहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आप क्रिएट करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे www के अंदर आके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, और इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, और इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी तमाम जो एपीआईज़ हैं वो होंगी, और उन एपीआईज़ ने कैसे परफॉर्म करना है, कनेक्ट कराना है, उन एपीआईज़ के अंदर फंक्शंस क्या लिखने हैं मैंने अकॉर्डिंग टू माय एप्लीकेशन, तो वो सब कुछ जो है डिफ़ाइन होगा इस फोल्डर के अंदर। तो हम एपीआई जो है वो बनाते हैं, और एपीआई जो है वो हम सबसे पहले एक वो एपीआई बनाते हैं, और वो हमें हर प्रोजेक्ट में बनानी पड़ती है जिसने कनेक्ट कराना है डेटाबेस के साथ। क्योंकि जब भी आप कोई भी एपीआई बनाएंगे तो उसको सबसे पहले कनेक्ट कराया जाता है डेटाबेस के साथ। तो हम एक एपीआई का फ़ोल्डर जो है, एपीआई की फ़ाइल जो है वो हम बनाकर पहले से हम रख लेते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एपीआई जो है वो बनती कैसे हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नोटपैड प्लस प्लस, आप सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा नोटपैड प्लस प्लस, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा, और इस फाइल की टाइप जो है वो मैं पीएचपी रख लूँगा। सेव एज इसे करूँगा मैं इसी फोल्डर के अंदर जो न्यू प्रोजेक्ट का मैंने बनाया है। सी में जाके वैम्प 64 और www और न्यू प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग के नाम से कॉन्फ़िगरेशन डॉट php, और इसकी जो टाइप है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा php, और इसे मैं करा दूँगा सेव। और अब जो है वो मैं यहाँ पे php लैंग्वेज के अंदर जो है वो मेरा कोड होगा। तो सबसे पहले हम एक एपीआई बनाएंगे जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन कराएगी, हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराएगी। उसके लिए हमारा सबसे पहले, क्योंकि हमने ये देखा था कि हम जब php मायडमन में गए, यहाँ से वैम्प आइकन पे क्लिक करके php मायडमन में गए थे, तो हमारे पास जो लॉगिन करने के लिए हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड था, और हमें ये पता है कि ये हमारा जो सर्वर है वो लोकल होस्ट है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊँ तो हमने बेसिकली लॉगिन करना है। जैसे हम सर्वर में लॉगिन करके हम डेटाबेस में गए थे, तो इसी तरह हमने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमें इसे बताना होगा कि हम लोकल होस्ट सर्वर यूज़ कर रहे हैं, हमारा यूज़र नेम
है रूट, हमारा पासवर्ड नल है, और डेटाबेस का नाम जो है वो हमने बताना है। जैसे हम अगर डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे स्मार्ट लर्नर्स रखा है, इस डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्ट कराना है, तो मैंने डेटाबेस का नाम बताना है। तो मैं अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसमें PHP लैंग्वेज के अंदर डिफ़ाइन करूँगा अपने सर्वर का नाम और यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह। अब ये जो हमारे होस्ट नेम है, यूज़र नेम वगैरह, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं, इन्होंने चेंज नहीं होना। तो इनको कांस्टेंट रखने के लिए PHP के अंदर एक टर्म यूज़ होती है डिफ़ाइन, और इसके पैरामीटर्स में हम बता देंगे कि जो हमारा DB_host इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे जो हमने होस्ट नेम ऊपर डिफ़ाइन किया है। होस्ट नेम, ये वाला जो लोकल होस्ट है वो आ जाएगा। ये हमारे हो गए कॉन्स्टेंट्स। तो ये बेहतर अप्रोच है कि आप एक अलहदा से कॉन्फ़िगरेशन की एक फ़ाइल बना लें जब भी आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बना के हम जस्ट इसको कॉल कर लेंगे, हमें बार बार इनको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा। तो हमने ये सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बना के हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस, होस्ट नेम वगैरह, ये सब चीज़ें हमने डिफ़ाइन कर दी, कॉन्स्टेंट्स बना दिए, और फिर इसके बाद हम एक न्यू फ़ाइल बनाएंगे। इस फ़ाइल के अंदर हम हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिसने कनेक्ट कराना है हमें डेटाबेस के साथ। तो इसको भी हम सेव करा देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ़ोल्डर के अंदर, न्यू प्रोजेक्ट के। इसका नाम हम रख लेंगे connection.php। यहाँ पे हम सबसे पहले require_once, और इसमें हम नाम पास कर देंगे config.php। ये हमारी वही फ़ाइल है जिसमें हमने अपने जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, नेम वगैरह, पासवर्ड, ये सब चीज़ें हमने डिफ़ाइन की हैं, हमारे कांस्टेंट्स हैं। इसको हम हमने कॉल किया है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू MySQLi इसको कॉल करेंगे, और इसके पैरामीटर्स में हम ये जो हमने डिफ़ाइन किए थे DB होस्ट, DB यूज़र, DB पासवर्ड नेम वगैरह, ये पास कर देंगे। न्यू MySQLi जो है वो, सबसे पहले मैं आपको रिक्वायर वंस के बारे में क्लियर कर दूं कि रिक्वायर वंस जस्ट हमारे पास रिक्वायर वंस जो है फ़ंक्शन, बिल्ट इन फ़ंक्शन, ये काम ये करता है कि हमें असेस दे देता है उस फाइल का जिसका नाम हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया होता है। यानी कि रिक्वायर वंस हमें
हमें जो है वो दे दे असेस किस फाइल का, config.php। अब ये फाइल जो है वो ज़रूरी है कि उसी फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए जिस फोल्डर के अंदर हमारी ये वाली फ़ाइल है connection.php, जिसके अंदर हम ये लिख रहे हैं रिक्वायर वंस, और अपनी फ़ाइल का नाम इसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर हमारे पास मौजूद है config.php। ये ज़रूरी है कि उसी फ़ोल्डर के अंदर वो फ़ाइल मौजूद हो जिसे आप रिक्वायर वंस में कॉल कर रहे हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे असेस आ चुका है config.php का रिक्वायर वंस कॉल करने के बाद। अगली लाइन में हम जो फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं, हमने करना ये है कि हमने डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, और डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए हम कॉल करते हैं new mysqli का, और इसके पैरामीटर्स में हम पास कर देंगे config.php के जो हमने, जैसे कि db होस्ट हमने डिफ़ाइन किया था, और फिर उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया था db यूज़र, और इस फंक्शन को जो है वो हम इक्वल कर देंगे एक वेरिएबल के, ताकि जो हमारे पास रिटर्न इसकी वैल्यू है कि कनेक्शन हमारा हुआ है या नहीं, उस पर चेक लगाने के लिए हम उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो हम उसके लिए जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए $, CONN कनेक्शन का वेरिएबल है, इक्वल टू new mysqli, और अंदर उसके पैरामीटर्स, और यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे कि इफ़, और इसमें हम पास करेंगे $, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो, ये कंडीशन हम लगाएंगे। इस कंडीशन में हो ये रहा है कि जो कौन में वैल्यू आ जाएगी, हमने जो फंक्शन कॉल किया है mysqli का, उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमने उसमें चेक लगा दिया है कि अगर जो रिज़ल्ट है वो आ गया है एरर में, कनेक्शन एरर में, जो इसका इस फंक्शन के कॉल होने के बाद, इस फंक्शन के कॉल होने के बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो आ गया है कनेक्ट एरर में, तो हमने इको मतलब हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज, और उस मैसेज में लिख देंगे नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस, और एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे इको कनेक्टेड टू डेटाबेस। इसे हम सेव कर लेंगे। इनको टेस्ट किया जाता है, इन APIs को हमने APIs को कोड किया है खुद। हमने देखा है सबसे पहले कि हमने वैम्प फोल्डर के अंदर जाके, www फोल्डर के अंदर जाके हमने एक नया फोल्डर बनाया, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो, और फिर उसके अंदर हमने PHP टाइप में फ़ाइल बनाई, और उसको हमने PHP लैंग्वेज के अंदर कोड किया, और हमने कोड किया कि हमने कनेक्शन करवाना है अपना डेटाबेस के साथ। ये कोडिंग करने के बाद जो है हमने ये टेस्ट करना है कि क्या हमारी API ठीक तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। तो उसके लिए हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको टेस्ट करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। और ब्राउज़र के अंदर हम कैसे टेस्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है कि हम अपने ब्राउज़र में जाकर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद हम / डालेंगे, और हम यहाँ पर पाथ दे देंगे उस फाइल का जिसमें हमने यानी कि हमने जो न्यू प्रोजेक्ट में हमने एक कनेक्शन
PHP टाइप की फ़ाइल बनाई है, इसका जस्ट हम पाथ दे देंगे। यहाँ पे इसका जो पाथ है वो ये हमारे पास है न्यू प्रोजेक्ट www। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि ये www आपने नहीं लिखना, वैम्प नहीं लिखना, सी नहीं लिखना, इस सब की जगह आ जाएगा लोकल होस्ट और फिर स्लैश डाल के फाइल के नाम के बाद हम स्लैश डाल के जिस फाइल को हम टेस्ट करना चाहते हैं उसका नाम, यानी कि connection.php। तो ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर हम कर देंगे पेस्ट /, ये हमने पेस्ट किया और जस्ट हमने कर दिया इंटर करने के बाद हमारे पास जो मैसेज है वो शो हो गया है कनेक्टेड टू डेटाबेस, यानी कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। अगर कोई एरर होता इसमें, जैसे हम इसमें अगर कोई एरर खुद से डाल देते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन का नाम अगर गलत करते हैं, हम ये नाम इसका कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास एरर शो होना चाहिए। ये हमारे पास एरर शो हो गया कि आपका ऑनलाइन 3 के अंदर ये क्लास नॉट फाउंड का। तो इस तरह से जो है वो इनकी टेस्टिंग की जाती है APIs की। आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया कि हमने सर्वर को कैसे बनाना है और सर्वर को कैसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, वो करके फिर उसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट की, हमने APIs का कॉन्सेप्ट देखा और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाया जाता है APIs के थ्रू डेटाबेस के साथ। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और कनेक्ट करवाएंगे डेटाबेस के साथ, और यही जो मैसेज कनेक्टेड टू डेटाबेस इसको शो करवाएंगे और फिर फर्दर हम इसको आगे लेकर चलेंगे कि हमने कैसे डाटा को सेंड करना है, कैसे हमने डाटा को रिट्रीव करना है मोबाइल एप्लीकेशन में।